So hi, I'm Rishi Udit and this is my fifth video from the Statistics Simplified, जो कि प्लेलिस्ट मैंने बनाई है स्टैटिस्टिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देने के लिए। तो इसमें मैंने स्टैटिस्टिक्स के हर टॉपिक को बहुत ही इजी लेवल पर एक्सप्लेन किया है विद रिलेवेंट एग्जांपल्स। तो इस स्पेसिफिक वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस पर, या आप इसको टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं कि क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन आपका क्या होता है, क्योंकि फर्दर फिर क्लासिफिकेशन में ही आपका क्या आने वाला है, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल्सो इससे प्रीवियस वीडियोस जो रही हैं वो उसमें मैंने आई गेस थर्ड एंड फोर्थ इन माय प्रीवियस 2 वीडियोस मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर बात की थी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आपका पूरा टॉपिक, पूरा सब्जेक्ट उन 2 वीडियोस में कंप्लीट कर दिया था। बट स्टिल जो ये बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक आ जाता है फ्रीक्वेंसी के अंडर, जो कि इट्स कम्प्लीटली ऑन योर विश कि आप उसको कवर करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको समझना चाह रहे हैं पूरे फ्रीक्वेंसी के टॉपिक को, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको भी एक बार समझ लें कि वो क्या होता है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पेपर्स में क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? अब देखिए, इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन क्या होते हैं? सिर्फ आप जब डेटा को क्लासिफाई करते हो, रिलेटेड आइटम्स का ग्रुपिफिकेशन कर देते हो, उनको डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट ग्रुप्स में रख देते हो। बेसिक आइडिया क्या होता है, बेसिक पर्पस क्या होता है कि आप डेटा को समराइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। डेटा को यू वांटेड टू ऑर्गेनाइज, तो उसके लिए आपके पास क्या आ जाता है कि यू ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड आइटम्स इनटू क्लासेस। फ्रीक्वेंसी में भी हमने यही किया था, जहाँ पर हमने क्लास इंटरवल्स बनाए थे। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो सिमिलर आइटम्स हैं उनको एक डिफरेंट ग्रुप में रख दिया, सिमिलर आइटम्स को अलग ग्रुप में रख दिया। जैसे कि हम एक पूरे क्लास का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हमने गर्ल्स से रिलेटेड सारा डेटा एक साइड रख दिया, बॉयज से रिलेटेड सारा डेटा एक साइड रख दिया। तो वो हमने एक सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है, ग्रुपिफिकेशन कर दिया। तो ये आपका मेनली 4 बेसिस पर होता है। वन इज ज्योग्राफिकल में क्या होता है कि आप ज्योग्राफी को ले आते हैं, यहाँ पर लोकेशन के बेसिस पर डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल में आप टाइम वाइज कर देंगे, जैसे कि ज्योग्राफिकल में आपकी टेबल या क्लास इंटरवल कुछ इस टाइप से बनेंगे कि जनवरी का डेटा एक साथ रख लिया, फरवरी का एक साथ, मार्च का एक साथ, इस तरह से। सॉरी दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोनोलॉजिकल, टाइम के बेसिस पे, ठीक है। टाइम के बेसिस पे मैंने आपको बताया जनवरी, फरवरी, मार्च, या आपका वीकली हो सकता है या आवरली हो सकता है, कैसे भी आपका टाइम किसी भी टाइम बेसिस पे हो सकता है। लोकेशन बेसिस पे हो सकता है कि आपने दिल्ली का डेटा ये है, कैलकाटा का ये है, बॉम्बे का ये है, पुणे का ये है। इस तरह से डिफरेंट ज्योग्राफीज के बेसिस पर इंडिया का ये है, ऑस्ट्रेलिया का ये है, यूके, यूएस, एवरीथिंग, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्या आ जाता है कि आप एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर अब क्लासिफिकेशन करेंगे, जैसे कि जेंडर की बेसिस पे हो सकता है, या वेट के बेसिस पे हो सकता है, हाइट के बेसिस पे हो सकता है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि आपके पास मैग्नीट्यूड, द क्वांटिटी कम्स इन, ठीक है। क्वांटिटेटिवली आप उनको क्लासिफाई करते हैं या उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डाल देते हैं। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, क्लासिफिकेशन के फर्दर 3 टाइप्स आ जाते हैं आपके पास। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक आ जाएगा कॉन्टिन्यूस, और एक होता है बाईवेरिएट। तो इसमें से डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस मैं ऑलरेडी आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझा चुकी हूँ। डिस्क्रीट आपका होता है जो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, जिसमें आपकी सिंपल एक्स की जो वैल्यूज थी वो कैसे हैं कि 2, 4, 6, 8, उसकी फ्रीक्वेंसी आप उसके अगेंस्ट डिनोट कर रहे हो। तो ये आपके डिस्क्रीट वैल्यूज कौन सी होती हैं, जो होल नंबर्स होती हैं, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, अनग्रुप्ड, ठीक है। जो आपने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, जिसमें आपने क्लास इंटरवल्स बना दिए थे, ग्रुप्स बना दिए, 0 to 10, 10 to 15, 15 to 20, तो इस तरह से जो आपने डेटा पढ़ा था वो आपका क्या था, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ पर वैल्यू कॉन्टिन्यूस है ना, 0 to 10 के बीच में जो आपकी वैरी कर रही हैं, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस में आपके कौन से आते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक बच जाता है बाईवेरिएट, तो जिसके बारे में हम अब इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं कि बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और कैसे हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है आपका टैबुलेशन। तो टैबुलेशन क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन का ही एक और स्टेप है। जब आप क्लासीफाई कर लेते हैं डेटा को, डिफरेंट क्लास इंटरवल्स बना लेंगे, तो उसके बाद आप उसको एक टेबल में भी डाल सकते हैं। ठीक है, टेबल आपको पता ही है कि क्या फॉर्मेट होता है उसके। कुछ जो एमसीक्यूज में या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वो उसके फॉर्मेट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जिसमें कि एक आ जाता है आपका टाइटल ऑफ द टेबल। तो जो भी आपका टेबल है उसके ऊपर जो आप उसको टाइटल डालेंगे, जो बेसिकली डिस्क्राइब करेगा कि वो टेबल इज़ अबाउट, तो वो आपका क्या हो जाता है, टाइटल ऑफ द टेबल। रोज एंड कॉलम्स क्या होती है, ये आपकी रोज होती हैं जो हॉरिजॉन्टली होती हैं, वर्टिकल होती हैं वे आपकी कॉलम्स होती हैं। ठीक है, रोज आपकी ये रहेंगी, कॉलम्स ये रहेंगे। कैप्शन एंड स्टब क्या होता है, कैप्शन होता है आप जो भी डिस्क्रिप्शन आप डालते हैं, जैसे रोज में डायरेक्ट लिखना तो स्टार्ट कर नहीं देते, वैल्यूज लिखने से पहले आप ये डिस्क्राइब करते हैं कि इस रो में कौन सा डेटा, इस कॉलम में कौन सा डेटा है, इस कॉलम में कौन सा डेटा है, या इस रो में क्या डेटा है। तो जो कॉलम्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो ये वाली हेडिंग्स हैं आपकी, बेसिकली वो क्या है, कैप्शन है। ठीक है, तो कॉलम्स का क्या रहेगा, कैप्शन, और जो आपकी हेडिंग्स रोज को डिस्क्राइब कर रही हैं वो आपकी यहाँ पर जो आती हैं वो क्या कहलाएंगी, स्टब। ठीक है, तो स्टब किसके बारे में होता है, रोज के बारे में। बॉडी क्या होती है, अब ये हेडिंग्स डालने के बाद बाकी जितना भी न्यूमेरिकल डेटा या आप जो भी फिगर्स डालेंगे यहाँ पे, वो सारा आपका क्या है, उस टेबल की बॉडी। फुटनोट्स क्या होते हैं, अब इस टेबल के बारे में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन सपोज जिसके बारे में एक्सटेंडेड डिटेल रीडर के लिए बताना ज़रूरी है, बट वो टेबल में आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आप वहाँ पर स्टार्स या ऐसे कुछ अप्लाई करके उस चीज़ को नीचे, यहाँ टेबल के नीचे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो या उसकी डिटेल्स दे सकते हो, विच विल बी कॉल्ड एज फुटनोट्स। ठीक है, तो ये आपका पूरा टेबल का फॉर्मेट रहता है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि टेबल के फर्दर फिर कौन कौन से टाइप्स होते हैं या कितनी तरह की टेबल आप बना सकते हो। तो कुछ सिंपल टेबल्स भी रहती हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स टेबल्स भी आ जाएंगी जिसमें कि फर्दर सब कैटेगरीज आ जाती है, मतलब एक ही टेबल में इसकी सब कैटेगरी आएगी, फिर उसकी डिफरेंट रोज कॉलम्स बनेंगे, तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स टेबल्स होती हैं। इसके अलावा स्पेशल या जनरल पर्पस टेबल होती हैं। तो स्पेशल पर्पस टेबल होंगी जिसमें कि आप स्पेसिफिकली किसी एक वेरिएबल या किसी एक एट्रीब्यूट पर वो टेबल बना रहे हो। जनरल पर्पस टेबल हो जाती है जिसमें कि जनरली आप सिंपल कोई भी यूनिवर्सल टेबल आपकी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका था टैबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन के बारे में, काफ़ी डिटेल में शायद मैंने आपको बता दिया है। अब बस हम बात करेंगे बाइवेरिएट या आप कह सकते हैं कि टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर, कि वो क्या होते हैं। देखिए, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाय जहाँ पर वर्ड यूज़ हो जाता है तो यू बेटर नो कि वो वहाँ पर टू ड्यूअलिटी की बात हो रही होती है। ठीक है, तो यही आपका डिफरेंस आ जाएगा बाकी के जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़े हैं उसमें और टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ हम टू वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। ओके, जो डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़े थे वहाँ हमने सिर्फ एक वेरिएबल को स्टडी किया था। जैसे कि हमने इस टाइप से कुछ डेटा उठाया था कि सपोज किसी भी क्लास के कुछ लोग हैं तो उनकी हाइट्स क्या हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ले ली, सिर्फ हमारी सिंगल वैल्यूज़ इस टाइप से कुछ थी टेबल्स। बट अब हम टू वेरिएबल्स की बात करेंगे तो वो दोनों किसके एग्जाम्पल है, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस हमेशा आपके कौन से रहेंगे, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज उनमें हम सिर्फ एक वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं। नाउ वी विल स्टडी टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स के एग्जाम्पल्स या केसेस कहाँ होते हैं, सपोज हम किसी क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा उठा रहे हैं तो वहाँ पर हमें बोल दिया जाए कि बॉयज़ और गर्ल्स का सेपरेट डेटा शो करो, उसको सेपरेटली टेबल उसकी कंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, इसके अलावा हस्बैंड वाइफ्स इनको अलग अलग सेपरेट कैटेगरीज में डाल दिया जाए और उनकी एज या हाइट या वेट किसी भी केस की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हमारा एक वेरिएबल टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या फिर दो वेरिएबल्स ही हों तो हम कौन सी टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इस एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि हमें कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर ये सभी स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स इन वन क्लास, जिनकी वेट एंड हाइट के जो भी डिटेल्स हैं, डेटा है, वो मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया है। अब हमें इसकी कंस्ट्रक्ट करनी है बाइवेरिएट या टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्लास इंटरवल्स कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये आपकी एक टेबल की फॉर्म में जो m×n, मैंने अभी टैबुलेशन की भी आपसे बात करी थी इसी वीडियो में, तो वो जो टेबल होती है आपकी m×n सेल्स जिसमें होती है रोज एंड कॉलम्स होते हैं, उसी टाइप का आपका यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा।
तो अभी हमें सबसे पहले डिसाइड करने होंगे कि कितने क्लास इंटरवल बनेंगे और उसका इंटरवल, उसका रेंज कितना रखना है हमने। सबसे पहले वेट का चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे तो ये आपकी 120 ही सबसे कम है आई गेस, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू है 170। तो 120 टू 170 हमारी कुछ वैल्यूज़ रह रही हैं। तो हमें जो बेसिकली इंटरवल लेना है वो 115 से 175 ले सकते हैं, ये आइडियल रहेगा आपका, ठीक है। तो कितना डिफरेंस हो गया, डिफरेंस आप यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए 60। अब 60 में हमारी 6 क्लासेस बना लेते हैं 10-10 के गैप पर, परफेक्ट रहेगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि 5 या 6 क्लासेस हमारी रहें, वो आपकी मोस्ट आइडियल नंबर होता है। तो हमने सपोज वेट को इधर रख लिया है कॉलम्स में और हाइट को हम रोज में रख रहे हैं। वेट के आपके इंटरवल्स बन जाएंगे कुछ इस तरह से 15 टू 125 एंड 125 टू 135, 135 टू 145, 165 टू 175, ठीक है। ये हमने क्लास इंटरवल्स बना लिए हैं सभी वेट के। अब हम बात करते हैं हाइट की। हाइट में आपका सबसे कम यहाँ पर जा रहा है डेटा, 62 से स्टार्ट हो रहा है एंड इट गोज़ अप टू 71, ठीक है। ये साथ ही आपकी एडजेसेंट वैल्यूज़ हैं। तो 62 टू 71 जा रहा है, तो आप इसको 62 टू 72 रख लीजिए। 10 का डिफरेंस है, तो आप 2-2 के बना लीजिए क्लास इंटरवल, 5 इंटरवल बन जाएंगे, आइडियल रहेगा आपका। तो 62 टू 64, ये हमने 5 इंटरवल्स बना दिए हाइट के लिए, ठीक है। हाइट और वेट के अब क्लास इंटरवल्स हमने फाइनल कर दिए। नाउ वी विल यूज टेली मार्क्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था टेबल कंस्ट्रक्ट करना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टेली मार्क्स को हम कैसे यूज करते हैं। टेली मार्क्स का आपका रूल क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ये क्रॉस वाला क्यों लिया गया, क्रॉस वाली चीज़ इसलिए ली गई ताकि आपको एट लास्ट कैलकुलेट करने में इजी हो जाए। इन केस आपकी वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है, सपोज 20 आ रही है, तो अगर 20 स्टैंडिंग लाइंस होंगी तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी ना उनको लास्ट में कैलकुलेट करना। तो इसलिए ये चीज़ ली ताकि आप इनको फटाफट 5 5 5 ऐसे पेयर्स में काउंट कर सकें, ठीक है। अब हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं वेट और हाइट को। तो हमें कैसे करना, बस एक ही छोटी सी चीज़ है जो आपको यहाँ पर समझनी है, बाकी सब बिल्कुल सिंपल था इस पूरी वीडियो में। इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए। अब सबसे पहले वी विल लुक एट द वेट, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, 115 टू 125 जो आपका ये क्लास इंटरवल है। अब हमें इसके बीच की सारी वैल्यूज़ को चेक करना है, सिर्फ वो वैल्यूज़ जो कहाँ लाई कर रही हैं 115 टू 125 के ग्रुप में। तो आइए चेक कर लेते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस, ओके। तो देयर आर 4 वैल्यूज विच लाई बिटवीन 115 एंड 125, बट हम डायरेक्टली 4 नहीं लिख सकते क्योंकि अब ये सभी वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो हाइट है हमें वो चेक करना है, ठीक है। उसी की बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि वो कौन सी रो में आएगा या कौन से कॉलम में आएगा। सबसे पहले वैल्यू को पिक करेंगे 121 को, 121 की हाइट को चेक करेंगे। अच्छा, अभी ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी शायद, ये बिल्कुल सामने नहीं लिखे हुए मैंने, ये देखिए 121 का हाइट है 63, ठीक है। तो 121 ग्रुप यही रहेगा, कॉलम यही रहेगा, रो कौन सी रहेगी 63, ये वाली, ठीक है। तो ये आपकी रो हो गई, ये आपकी कॉलम हो गई। यहाँ पर आप एक मार्क लगा दीजिए, एक स्टैंडिंग लाइन टेली मार्क आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपकी 117, वो किस ग्रुप में लाई कर रही है 65, तो कॉलम आपका यही रहेगा बट रो आपकी कौन सी हो जाएगी 65, ये वाली सेकेंड क्लास इंटरवल 64 टू 66, तो एक टेली मार्क आप यहाँ पर लगा देंगे। नेक्स्ट 122, तो ये आप चेक कर लीजिए 63 आपका कहाँ रहेगा, पहले में ही रहेगा, तो एक टेली मार्क यहाँ पर हमने लगा दिया। 120 कहाँ रहेगा 65, यहाँ आ जाएगा, ठीक है,
हो गया। तो हमारा इस तरीके से हमने 115 to 125 की सभी वैल्यूज़ को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट में हम जाएंगे तो 125 to 135 वैल्यूज़ को एक बार सर्कल कर लेंगे। 125 के बाद 135 तक। अब ये जो 135 है, नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आप 135 को इसमें लेंगे या इसमें लेंगे। तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर आपने वो चेकआउट किया है तो उसमें जो आपकी ये वाली क्लास इंटरवल होती है, अपर क्लास इंटरवल, उसको कभी भी हम इस क्लास इंटरवल में नहीं डालेंगे, उसको हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे जहां वो लोअर क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो 64 अगर वैल्यू है तो वो 62 to 64 में नहीं आएगी, वो किस में आएगी? 64 में, बिकॉज दिस क्लास इंटरवल स्टार्ट्स फ्रॉम 64, सो इट इंक्लूड्स 64। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। तो 135 को हम फॉर दिस रीज़न हम नहीं ले रहे हैं 125 to 135 में, वो कहाँ जाएगा आपका? 135 to 145 में। ओके, अब फटाफट से देखते हैं 125 to 135। 128 आ जाएगा इसमें, 129 आ जाएगा एंड 129 आ जाएगा। ठीक है, 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास जो आपकी 125 to 135 में आ रही है। अब उनकी कोरेस्पॉन्डिंग हाइट चेक कर लीजिए। 128 की 70 आ रही है तो वो आपकी यहाँ चली जाएगी। 129 की 62 आ रही है तो वो आप, सॉरी, ये आपका यहाँ रहेगा क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉलम, राइट। तो नेक्स्ट आपका 129 62 में यहाँ जाएगा। 129 67, तो ये आपका कहाँ रहेगा? 67 इन दिस ग्रुप। ओके, क्वाइट इजी। ठीक है, समझ आ रहा है। इसी तरीके से हम 135 to 145 देख लेंगे। 135 ये आ गया, 136 137 इसी में ही आएंगे सब। 143 139 134 हो चुका, 140, दैट्स डन। ठीक है, अब हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई? 6 वैल्यूज़। 6 वैल्यूज़ की हाइट चेक कीजिए और फटाफट से टैली मार्क लगा दीजिए। 135 का 65। अब हमारा कॉलम कौन सा रहेगा? ये रोज़ फटाफट से चेक करनी है, हाइट को देखते जाएंगे, लगाते जाएंगे। 135 का 65 यहाँ आ जाएगा। 136 का 65 सेम ये रहेगा, यहीं आ जाएगा। 137 का 64 भी यहीं आ जाएगा। 143 का 71 ये आपका लास्ट में रहेगा, लास्ट रो में आ गया। 139 का 67 यहाँ आ जाएगा। 140 का 67 ये भी इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पर हो गया। ठीक है, ऑल द 6 वी हैव प्लॉटेड 1 2 3 4 5 6। तो इस कॉलम के जितने भी 6 थे हमारी वैल्यूज़, वो हमने यहाँ पर टेलीमार्क लगा दिए। इसी तरह से 145 to 155 और ये तीनों जब आप कर लेंगे तो मैं एक बार इस वीडियो को छोटा करने के लिए मैं एक बार सिर्फ वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर रही हूँ आपकी, ये आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इट वुड बी ईजी फॉर यू अगर आप इसी तरीके से बाकी 3 का भी करेंगे। और बहुत कम वैल्यूज़ बच गई हैं जो कि अब इनमें आनी है। अब ये सब जब आप टैली मार्क्स का काम पूरा कर देंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है? टोटल कर देना है। ठीक है, बोथ साइड्स यू विल गेट द समेशन। यहाँ भी आप एक टोटल का बना लीजिए स्पेस। अब एक बार तो आप इन टैली मार्क्स को ही टोटल करके यहाँ पे लिख दीजिए इनके साथ ही एडजेसेंट 2 2 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1। ठीक है, अब आपके लिए इजी हो जाएगा फटाफट से कैलकुलेट करना। 2 1 3 2 and 3 5 3 5 8 4 12 and 8 20। और ये जब आप कॉलम्स का वो करते हैं टोटल तो 4 5 9 6 15 and 5 20। तो बोथ वेज इट कम्स 20। ये भी आपका एक वेरिफिकेशन का ही तरीका है कि जिससे आप ये चेक कर सकते हैं आपकी कैलकुलेशंस या आपके जितने भी आपने सब टैली मार्क्स और वट एवर यू हैव कैलकुलेटेड, तो वो पूरा टेबल आपका ठीक बना है या नहीं बना है। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जो टोटल आपका आएगा वो क्या आएगा, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ एक्स वैल्यूज़ थी।
ठीक है, 20 स्टूडेंट्स की हमने बात करी थी, तो 20 ही आपका टोटल यहाँ पर आ गया है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज बोथ साइड्स, ठीक है, हाइट भी और वेट भी। तो इस तरीके से हमें हमारी चेक हो गई है कि हमारी जो टेबल है वो बिल्कुल सही बनी है। इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, बाईवेरिएट या टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिवेरिएट में आपके डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस आते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझा चुकी हूँ, और टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। इन द लास्ट आई एम जस्ट कीपिंग द बोर्ड फॉर अ स्क्रीनशॉट, तो आप एक बार उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या जो भी अगर आप नोट डाउन करना चाहें इस पूरी टेबल को, तो उसके लिए मैं एक बार के लिए हट रही हूँ यहाँ से स्क्रीन से। सो इसके आगे की जो वीडियोस आने वाली हैं उसमें हम बात करेंगे डायग्राम्स पर, चार्ट्स पर, ग्राफ्स पर कि वो सब हम कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की, उस पर हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड इफ़ यू वांट टू कंप्लीट द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सभी टॉपिक्स को अगर आप कवर करना चाह रहे हैं एंड ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड यू मे शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग।